नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी में आपका स्वागत है। और आज हमारे पास डीएफओ जींद जो है वो पहुंचे हैं, यहाँ चंदन की खेती का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। देख रहे हैं, उनसे हम पूछे भी गए कि चंदन के लिए क्या कुछ चाहिए। चंदन के लिए बहुत से किसानों को संशय है कि परमिशन लेनी पड़ती है, नहीं लेनी पड़ती है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनसे आज रूबरू कराएंगे आपको, और उनसे एक एक सवालों के जो आपके जवाब हैं मन में आपको कमेंट करके हमसे पूछते रहते हो कि ये ज़रूरी है नहीं है, वो संपूर्ण जानकारी लेंगे। तो आपका हमारी नर्सरी पे स्वागत है। धन्यवाद। आप चंदन की खेती के बारे में जो हमारे देखने वाले किसान हैं उनको बताइए कि हमारे यहाँ पे बहुत से ज़मींदार हैं, वो आते हैं पूछते हैं, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि चंदन को लगाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है या नहीं लेनी पड़ती? चंदन को लगाने के लिए कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी डिपार्टमेंट से कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब हम नॉर्मली खेत में इसमें लगा सकते हैं, ज़मींदार को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है? कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ ज़मींदारों का ये भी रहता है कि ये असली चंदन है, नकली चंदन है, क्या ऐसा भी कुछ है चंदन के अंदर? ऐसा चंदन में नकली और असली आता ही नहीं है। दो तरह के चंदन आते हैं, लाल चंदन और सफ़ेद चंदन। जी। सफ़ेद चंदन की लकड़ी जो है महंगी होती है। जो ये प्लांट देख रहे हो ये सफ़ेद चंदन का है। जी। हाँ, जो इसका जो बॉटनिकल नाम है, साइंटिफिक नाम है, सेंट्रल एल्बम है जी। तो ये असली है। लाल चंदन है, उसका अलग उपयोग है, लेकिन वो भी अपनी जगह असली है। वो भी काफ़ी महंगी लकड़ी है, लेकिन हमारे एरिया में यही प्रेफर किया जाता है। वो लाल चंदन ज़्यादा अच्छे से हो नहीं पाता अपने। तो ये जो प्लांट हैं ये अपने यहाँ पे लगा हुआ कैसा प्लांट है, मतलब अपने इन्वायरमेंट के लिए स्टेबल है या नहीं है? अब तो कई जगह ये प्लांट लगे हैं, और जो सामने देख रहे हो बड़ा हेल्दी प्लांट है, तो इससे तो स्पष्ट है कि एनवायरनमेंट इसको सूट कर रहा है, तभी इतनी बढ़िया ग्रोथ आई है। और इसके लगाने के लिए लोगों को ये भी रहता है कि हमें कोई पकड़ लेगा या फिर हमारी लकड़ी बिकेगी कैसी, है ऐसा भी ज़मींदारों के बीच में संशय का एक। अच्छा, लकड़ी बिकने के लिए जब बेचेंगे, जब ये मैच्योर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब परमिशन की आवश्यकता होगी, लेकिन मिल जाती है परमिशन। ऐसा नहीं है कि काटने पे कोई बैन है, सिर्फ रेगुलेशन के लिए वो है कि कहीं से यदि कोई लकड़ी आ रही है तो उसको कैसे पता लगाया जाए कि परमिटेड है या चोरी की है। इसलिए परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन डिनाई नहीं है, परमिशन की मना नहीं है, परमिशन मिल जाती है। तो ये जो अपने डीएफओ जी ने ये बता रहे हैं कि जो किसानों के मन में संशय रहता है कि जो चंदन का लकड़ी के बेचेंगे, बिकेगी नहीं बिकेगी, या परमिशन हमें देगा या नहीं देगा, तो इन्होंने क्लियर बता रहे हैं कि आराम से आपको परमिशन मिल जाएगी और आप इजीली बेच सकते हैं। कंडीशन इसीलिए है कि लकड़ी कहीं चोरी की तो नहीं है, ट्रांसपोर्टिंग में दिक्कत ना आए, यहाँ से हम काटेंगे वो कहीं जाए तो रास्ते में कोई पूछे कि लकड़ी कहाँ से लेके आए, तो परमिशन हमें एनओसी लेनी पड़ती है मेरे हिसाब। परमिशन कंसर्न डीएफओ से लेनी पड़ती है। जी। तो आप और वो भी इस एरिया में हमारे क्योंकि जो कुछ एरिया में हरियाणा में 2-3 डिस्ट्रिक्ट में है, उसमें एक सेक्शन 4 बोलते हैं लैंड पोजीशन एक्ट का। जी। उसमें तो ज़रूरी है, बाकी जगह क्योंकि चंदन पे तो ज़रूरी है, बाकी और पेड़ों पे ज़रूरी नहीं है परमिशन, लेकिन परमिशन का मना ही नहीं है, परमिशन मिल जाती है। तो ऐसा इश्यू नहीं है, वो रेगुलेशन के लिए है, किसी को मना करने के लिए नहीं है। अच्छा। तो जो ये है इसको लगाने के बारे में भी थोड़े किसान हैं, क्योंकि हम बताते हैं, क्योंकि अपने पास नर्सरी है, तो कई ज़मींदार सोचते हैं कि अपने पौधे बेचने के चक्कर में बताते हैं। इसका होस्ट का क्या सीन होता है? होस्ट इसका ऐसा होता है कि ये पूरे मिनरल, पूरी खुराक अपनी ले नहीं पाता। इसलिए खासकर जिस तरह 1-2 मिनरल है, फास्फोरस है, कुछ और है, उसके लिए दूसरे प्लांट की जड़ पर निर्भर रहता है। तो इसलिए इसके नज़दीक दूसरे प्लांट जिस तरह केजुरेना है को लगाया जाता है, ताकि उसकी जड़ और इसकी जड़ आपस में मिल के नज़दीक लग के जो रिक्वायर्ड मिनरल जो चंदन नहीं बना पाता उसको वो अपना पूर्ति कर सके, उससे अपना खाना लेकर अच्छे से अपनी ग्रोथ कर ले। क्या बगैर इसके साथ ये भी है कि होस्ट प्लांट को भी नुकसान नहीं करता। यह है कि इसको मतलब अच्छी ग्रोथ के लिए अपने को होस्ट ज़रूरी है। क्या बगैर होस्ट के भी चंदन ग्रोथ कर सकता है? नहीं, बगैर होस्ट के चंदन ग्रोथ नहीं करेगा, खासकर शुरुआत के 2-3 साल में नहीं काम कर पाएगा। जी। तो जो अपने यहाँ पे हरियाणा और आपके जींद साइड आपकी ड्यूटी है, वहाँ क्या लोगों को अभी इस चीज़ में आपके पास आते भी हैं लोग इंक्वायरी लेके, भी हमारा चंदन लगा रहे हैं, परमिशन दे ना दे, ऐसा कुछ? नहीं, आए हैं एक दो जगह जींद में भी एक पंचायत ने भी लगवाए हैं, लेकिन हमने यही बताया कि परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत से इसमें हम 1-2 जगह ऐसे भी केस हुए कि उन्होंने लिखित में मांगा है कि आपको परमिशन की ज़रूरत
भाई हमें परमिशन दी जाए, तो हमने यही लिख के भेजा है कि इसकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब किसी तरीके से किसी ज़मींदार को अभी मन में ये वहम रखने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी परमिशन के बगैर हम इसको लगा नहीं सकते। नहीं, कोई ज़रूरत ही नहीं है परमिशन की, बड़े आराम से लगा सकते हैं। तो पौधे में भी आपने क्लियर कर दिया कि इसमें नकली वकली कुछ होता नहीं है, और ना ही नकली चंदन होता ही नहीं है। मतलब नकली क्या पौधा चंदन का, तो चंदन का ही आएगा। चंदन का है उसमें। मतलब किसी जैसे अमरूद में वैरायटियाँ होती है, चंदन में तो केवल वैरायटियाँ ही 2 हैं। और कुछ जमींदार ये कहते हैं चंदन कई प्रकार के होते हैं। नहीं, चंदन तो 2 ही प्रकार के होते हैं। कोई कहता है लाल भी होता है, गुलाबी भी होता है, काला भी होता है। तो चंदन में चंदन बेसिकली क्या है कि ये पकने के बाद भूरे से रंग का इसकी लकड़ी होती है, लेकिन बोलने में और इसका जो नाम है वो सफ़ेद चंदन है। जी। हाँ, जो मेनली हमारी जो पूजा में यूज होता है या अगरबत्ती में यूज होता है वो यही सफ़ेद चंदन होता है। लाल चंदन का वो अलग यूज है, उसके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कई दवाइयाँ बनती हैं, वो अलग वैरायटी ही अलग है। उसमें डुप्लीकेसी की तो कोई बात ही नहीं है। उसका तो पत्ता शीशम से भी ज़्यादा बड़ा चौड़ा पत्ता होता है। हाँ, तो आपको स्क्रीन पे पतला पत्ता होता है। स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ये लाल चंदन है। और अभी हम आपको और भी प्लांट है वो दिखाएंगे। तो ये देखिए हमारे पास जो हमारी नर्सरी है, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी, वहाँ पे प्लांट जो कितना हेल्दी है खड़ा हुआ। तो इस प्लांट को देख के और कैसा लग रहा है कि ये मतलब एक ओरिजिनलिटी भी आपको दिख रही पत्ते की। क्या बीमारी का भी अटैक रहता है चंदन पे ज़्यादा? नहीं, बीमारी का बहुत ज़्यादा नहीं रहता। बाकी तो देखो, बीमारी के लिए कभी कहा नहीं जा सकता भी किसी भी प्लांट में कोई कीड़ा लग जाए। हाँ, सीजनली भी कई बार। जनरली बीमारी नहीं है। और अब ये जो प्लांट है ये तो बहुत हेल्दी प्लांट है, ये शक्ल से ही नज़र आ रहा है। बिल्कुल। हाँ, फिलहाल इसमें कोई बीमारी नहीं है, किसी मिनरल की कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। मतलब इसके साथ में जो लाल मेहंदी है, ये इसका भी कुछ अहम रोल होता है। आप जो किसान हैं देखने वाले, ये बेसिकली है ना, एक तो ये पूरे साल बढ़ोतरी करती रहती है, और ये भी एज ए होस्ट ही काम करता है, और इससे अलावा कोई काम नहीं है। मतलब छोटे पौधे को खुराक देने का ये काम करेगी साल 1.5 साल तक। जो थैली में तैयार करते हैं तो थैली में कोई पौधा लग नहीं सकता, तो ये इजीली लग जाता है। इसलिए एज ए होस्ट प्लांट छोटे पौधे के लिए ही काम करता है ये। और ये जो अपना ये आपको कैजुलिना दिख रहा है, इसके दूरी पे आपको 5 फीट दूरी पे, क्या इस होस्ट की दूरी कम से कम पौधे की कितनी होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो ज़मींदार हो कितनी रख सकते हैं? ये तो होस्ट प्लांट तो है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो होस्ट प्लांट लगाया कौन सा है। जी। मान लो ये घास है तो ये बिल्कुल जड़ में लग गया, ये घास की प्रजाति टाइप छोटी है जी। इससे कोई छोटी वैरायटी लगाओ तो नज़दीक लगा सकते हो। कैजुलिना है वो 5 फुट तक लगा सकते हो। और यूँ लगे कि होस्ट प्लांट ज़्यादा वो बड़ा हो गया है और वो उसको चंदन को दबा रहा है, तो उसको ऊपर से हटा, हाँ, प्रून भी किया जा सकता है, काटा जा सकता है ऊपर से, लेकिन उसका जिंदा रहना जरूरी है उस प्लांट। ये होस्ट है ये चंदन का, कब तक मतलब हमें इसे रखना है? वैसे तो होस्ट इनिशियली माना जाता है, लेकिन होस्ट का पूरी लाइफ ही इसको फ़ायदा रहता है। मतलब जब तक चंदन रहे तब तक होस्ट रहे तो उसके अच्छा कुछ फ़ायदा रहता है, लेकिन क्योंकि बड़ा होने के बाद होस्ट ना भी रहे तो ये मरेगा नहीं, लेकिन कुछ न कुछ ग्रोथ पे जरूर असर पड़ता है। मतलब ग्रोथ इसकी अच्छी करवाएगा होस्ट, जहाँ पर भी होस्ट होगा अच्छी ग्रोथ करवाएगा। तो मतलब क्योंकि इसको फास्फोरस की और कुछ मिनरल जो ये खुद नहीं बना पाता, उसकी हमेशा ही जरूरत रहेगी इसको। मतलब खुराक की तो इसका जब तक ये रहेगा। कहने में ये आता है कि इनिशियली छोटा होता है तब पार्शियल रूट पैरासाइट है। अच्छा, मतलब छोटे जब है तब उसको ज़्यादा जरूरत होती है। जड़ परजीवी, जड़ से परजीवी है, जड़ का परजीवी है। इस पार्शियल इसलिए बोलते हैं कि पूरी तरह से परजीवी नहीं है। मतलब कुछ भोजन अपना खुद ही बनाता है, ज़्यादातर खुद बनाता है, 1-2 मिनरल इससे नहीं बनता, वो ये दूसरे पौधे से लेता है। तो हमारे पूरी नर्सरी की इन्होंने विजिट कर ली हैं और ये बता रहे हैं कि जो किसान हैं, तो किसानों को किस तरीके की खेती करनी चाहिए। अभी जो किसान को परंपरागत जो खेती है हमारे, गेहूँ है या कुछ है, उनसे कुछ बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि वो एक फिक्स है। उससे एक बढ़त, जितनी गेहूँ की प्रोडक्शन है उतनी हो जाएगी, MSP पे बिक जाएगी, तो उससे ज़्यादा कोई इनकम होएगी नहीं। इनकम होगी, हाँ। तो ऐसे, और उसमें खासकर मौसम का, क्लाइमेट का बड़ा रिस्क रहता है, कभी ओले आ गए, कभी कुछ आ गए। तो किसानों को इस पे हॉर्टिकल्चर पे, या जिस तरह चंदन हो गया या और भी कैश क्रॉप हैं, उनकी तरफ जाना चाहिए। मतलब एक बाग लगाना है, बाग का है, मतलब क्योंकि ये ज़रूर है कि कोई भी बाग या कोई आप किसी की चलो शुरुआती साल में कुछ इनकम कम होती है, लेकिन नेट रिजल्ट बहुत अच्छा होता है और रिस्क बहुत कम होता है। अभी मतलब चंदन की क्या कीमत होगी और भविष्य में इसका मतलब किस तरीके का हम सोच सकते हैं? चंदन की डिमांड तो बहुत है यहाँ,
देश में, और चंदन की कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 10,000 रुपये किलो तो है ही। हाँ, फिलहाल जो अपना बेंगलुरु जो इसका संस्थान है वहाँ बता रहे हैं कि 10 से 12,000 रुपये केजी लोगों ने बेचा है। हाँ, तो मतलब 1 लाख रुपए के समथिंग आज की वैल्यू हम मान सकते हैं मिनिमम से मिनिमम। 1 लाख रुपये ये पूरे प्लांट की हार्डवुड के साथ में। हार्डवुड वो 8 से 10 केजी उस पर डिपेंड करता है कि आपकी केयर कैसी है, और उसके अनुसार ही ये मतलब टाइमली रिजल्ट देता है। तो जो किसान हैं उनको मतलब मन में किसी तरह का भय करने की जरूरत नहीं भी हमारे यहाँ होगा नहीं होगा, और मतलब एक अच्छा इनकम का सोर्स है। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये भी है कि क्योंकि सारे प्लांट एक जैसे नज़दीक के हाइट के मतलब एक साथ होंगे तो अच्छा है, तो जो कोई प्लांट मर भी जाता है तो उसको उसी टाइम रिप्लेस करना चाहिए भाई, ज़्यादा लंबा टाइम निकालना है। 1 साल के बाद करेंगे तो वो छोटा रह जाएगा। तो उसके लिए हम तो है ना अपने जो जमींदार हैं उनके लिए पहले से अलग बड़े पॉट में पौधे तैयार रखते हैं। बाई चांस वो तो बहुत कम ही मरेंगे, कोई इक्का दुक्का है की संभावना रहती है। अगर कोई मर भी जाता है तो बड़े जो पोर्ट वाला है वो ला के वहाँ प्लांटेशन कर दे तो उनके इक्वल साइज है वो हो जाती है। तो इसमें पानी नहीं भरना चाहिए, खड़ा नहीं रहना चाहिए। चलो इस एरिया में जो हम खड़े हैं इस एरिया में पानी भरने की समस्या वैसे ही नहीं है क्योंकि रेतीली ज़मीन है। मतलब इसके लिए ये सबसे बड़ी कंडीशन है मेरे हिसाब से कि इसमें पानी खड़ा नहीं होना चाहिए। हाँ, वेल ड्रेन्ड सॉइल बोलते हैं जिस तरह टेक्निकली, कि जिसमें पानी खड़ा ना रहे, या तो बह के निकल जाए या नीचे चला जाए। तो जो ये चंदन की खेती है इसके साथ में मतलब एक लोगों को एक क्वेश्चन और भी रहता है कि सांप आते हैं क्या? नहीं, ये सिर्फ हमारी जो हिस्ट्री में है या किसी 1-2 कवि ने कहा है, लेकिन ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है कि इसमें सांप आते हैं। और आपने भी नर्सरी में नहीं देखे होंगे। मैंने तो देखे नहीं है, और मेरी पूरी नर्सरी पे लगे हुए हैं और लेबर को काम करते रहते हैं, लेकिन हमने अभी तक तो सांप देखा नहीं है। मैंने कई बड़े प्लांट भी देखे हैं, ऐसी कोई सांप की कोई रिपोर्ट नहीं है। सांप की कोई रिपोर्ट नहीं, मतलब ये वहम है या तथाकथित जो दंत कथा है वो भी मेरे हिसाब से तो ये लगता है कोई इसको चुराए नहीं, इसलिए उन्होंने दंत कथा बना रखी है, कोई इसके पास ना जाए, इतने महंगी लकड़ी है। उस टाइम किस कंसेप्ट में बनाया गया वो तो आज की बात नहीं, वो हिस्टोरिकल बात है। लेकिन ऐसी अभी कोई सांप ऐसा देखा नहीं गया, ऐसा कोई इश्यू नहीं है कि सांप आते हो। तो सभी हमारे देखने वाले किसान हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। और भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, हम इनका निरीक्षण यहाँ बार बार करवाते रहेंगे और आपके लिए जो जानकारी है डीपली लेवल तक वो हम चंदन के बारे में लाते रहेंगे। तो सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद।